अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे mein Tagesablauf यानी कि माय डेली रूटीन, और इसमें जो भी सेंटेंसेस होंगे वो जस्ट डमी हैं। आप अपनी रूटीन के हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। Der Wecker klingelt um 6 Uhr यानी द अलार्म रिंग्स at 6 o'clock. Ich stehe um Viertel nach 6 auf, यानी कि I get up at 6:15. Aufstehen शायद आपको पता हो कि ये एक सेपरेबल वर्ब है जिसका मतलब है to get up. यहाँ आपको दो सेपरेबल वर्ब्स के बारे में बताती चलूं। पहला है aufwecken और दूसरा है aufstehen, और ये दोनों सिमिलर नहीं है। aufwecken का मतलब है आंख खुल जाना और aufstehen का मतलब है बिस्तर से उठना। Zuerst gehe ich auf die Toilette oder ins Bad, यानी सबसे पहले मैं जाती हूँ या जाता हूँ टॉयलेट में या फिर बाथरूम में। और आप नोट कर रहे हैं कि दो डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगे हैं इन दोनों नाउन्स के साथ। इस सेंटेंस में जो मैंने टॉयलेट जाने के लिए एक्सप्रेशन यूज किया था उसको आप डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हैं। auf die Toilette gehen यानी to go to the toilet। अगर आपने कहना है कि मैं नहाती या नहाता हूं तो आप कहेंगे ich dusche mich, और ये जो sich duschen है ये जर्मन लैंग्वेज में एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, और ये रिफ्लेक्सिव वर्ब एक्यूजेटिव केस में आता है, इसलिए ये दोबारा रेफर बैक हो गया है एक्शन mich के जरिए। दांत साफ करने का बताने के लिए आप कहेंगे ich putze mir die Zähne, यानी कि अगर लिटरल ट्रांसलेशन देखी जाए तो इसकी बनेगी I clean myself the teeth, और ये भी एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जो कि है sich die Zähne putzen, और ये हमेशा डेटिव के साथ एक्सप्रेस होता है। अपने ब्रेकफास्ट के बारे में बताने के लिए आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। Zum Frühstück esse ich ein Brötchen und trinke ein Glas Milch. Zum Frühstück मतलब for breakfast या at breakfast. I eat a bun and drink a glass of milk. आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने एक और फ्रेगमेंट शुरू में लगाकर, यानी ये नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर का पैटर्न नहीं है। नॉर्मली तो ये होता ना कि इश स्टार्ट में आता, फिर वर्ब आता और फिर बाकी हिस्से आते, लेकिन जर्मन लैंग्वेज के सेंटेंसेस थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी अगर आप एक और फ्रेगमेंट स्टार्ट में ले जाकर लेकिन वर्ब अपनी जगह नहीं छोड़ता तो इस तरह से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। Um 7:30 gehe ich zur Arbeit, यानी at 7:30 I go to the work। इसमें भी वही पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। आप नोट कर रहे होंगे कि टाइम का जो फ्रेगमेंट है वो पहले आ गया है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आपका नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आया है। अगर आपने स्कूल जाने का बताना है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे zur Schule gehen, तो इसको ऊपर वाले सेंटेंस के हिसाब से आप मॉडिफाई कर लेंगे। अपने काम के बारे में आप इस तरह से बताएंगे Ich arbeite von 8 bis 16 Uhr, यानी I work from 8 to 4 o'clock। यानी जब भी आप टाइम के बारे में बताएंगे कि इस से इस वक्त तक, तो आप from और bis यानी from और to prepositions इस्तेमाल करेंगे। अपनी छुट्टी का बताने के लिए कि किस टाइम आपको काम से ऑफ होता है, उसके लिए जर्मन लैंग्वेज में एक नाउन यूज होता है जो कि है Feierabend। तो उसको सेंटेंस में हम इस तरह से बनाएंगे Um 16 Uhr habe ich endlich Feierabend, यानी फाइनली at 4 o'clock I have off time या होम टाइम। तो इतना पसंद है जर्मन्स को Feierabend कि वो अपने कोलीग्स को विश करके जाते हैं Schönen Feierabend, यानी हैव अ नाइस इवनिंग। उसके बाद आपकी शाम को जो भी एक्टिविटीज होंगी आप उनके सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल एक दी है यहाँ पर Ich bereite das Abendessen vor। Vorbereiten अगेन एक सेपरेबल वर्ब है जिसका मतलब है to prepare, तो I prepare the dinner। अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो आप कह सकते हैं Am Abend sehe ich gern Fern। Fernsehen अगेन सेपरेबल वर्ब जिसका मतलब है to watch TV, तो इन द इवनिंग आई लाइक टू वॉच टीवी। या अगर बुक पढ़नी पसंद है तो Ich lese ein Buch am Abend।
और abend आप देख रहे होंगे कि इसकी पोजीशन फ्लेक्सिबल है, आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं या फिर एंड में भी लगा सकते हैं। और एंड में सोने के लिए आप कह सकते हैं Dann bin ich sehr müde und gehe 21 Uhr ins Bett. Then I am so tired and go to bed at 9 o'clock. मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, अल्लाह हाफिज।